10 लाख लोगों को अलग अलग मंत्रालयों में बहाली के निर्देश दिए हैं। पीएमओ ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ये नया निर्देश। रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। 10 लाख नौकरियां देगी सरकार। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि साल की शुरुआत में ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। दोस्तों, जनवरी महीने में एक साथ 10 नई भर्तियां सामने आ चुकी हैं। और दोस्तों, ये खबर उन सभी युवाओं के लिए है जो लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जनवरी महीने की 10 भर्तियां एक साथ निकलकर आ चुकी हैं और यह वही वजह है कि हर तरफ चर्चा का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, नया साल आते ही हर कोई यही सोचता है कि इस साल कुछ बड़ा करेंगी, इस साल अपनी जिंदगी बदलेंगी। और दोस्तों, जनवरी का महीना उसी बदलाव की शुरुआत लेकर आया है। ये 10 भर्तियां उन सभी लोगों के लिए हैं जो बेरोजगारी से परेशान थे, जो घर की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि उनकी भी एक पक्की सरकारी पहचान बने। दोस्तों, इस बार मौका किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। लड़के भी आवेदन कर सकते हैं और लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। हर जिले, हर क्षेत्र के युवाओं को समान अवसर दिया गया है। जनवरी की इन 10 भर्तियों को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। फोन पर बातें हो रही हैं, ग्रुपों में मैसेज चल रही हैं और दोस्तों, हर कोई यही कह रहा है, साल की शुरुआत में बड़ा मौका मिल गया। दोस्तों, सरकारी नौकरी का अवसर बार बार नहीं आता और जब एक साथ 10 मौके मिले तो उन्हें हल्के में लेना अपने भविष्य के साथ समझौता करना है। दोस्तों, अब बिल्कुल सीधी बात, जो दोस्तों आज कदम उठाएगा वही आगे बढ़ेगा। जो इंतजार करता रहेगा वह सिर्फ मौके को निकलता हुआ देखेगा। दोस्तों, जनवरी की 10 भर्तियां आपके पूरे साल की दिशा तय कर सकती हैं। तो दोस्तों, आपको कैसे फॉर्म भरना होगा, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होगा, उनकी संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। दोस्तों, मैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं। इधर आप देख सकते हैं, जनवरी 2026 में सामने आ रही हैं 10 नई सरकारी भर्तियां। जी हाँ दोस्तों, जनवरी महीने में 10 सबसे बड़ी सरकारी भर्तियां निकलकर आ चुकी है। दोस्तों, जनवरी 2026 में सरकार का फोकस सिर्फ दोस्तों कार्यालय काम तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि जमीन सत्र, फील्ड वर्क और दोस्तों जनसंपर्क से जुड़े पदों पर भी दोस्तों ज्यादा लोगों को जोड़ने की तैयारी है। दोस्तों, इस कड़ी में अलग अलग विभागों से नई भर्तियां की सूची निकाली जाएगी। यानी दोस्तों, कुल 10 भर्तियां निकलकर आ चुकी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली सामान्य बातें, दोस्तों इसमें आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लगाकर आपकी 45 वर्ष है। तो दोस्तों, आप इन 10 भर्तियों में कोई सी भी भर्ती में आप आवेदन कर सकते हैं। वो दोस्तों 5वीं से लगाकर 12वीं तक पढ़ाई की है तो अभी आप आवेदन कर सकते हैं। और चयन है वो दोस्तों योग्यता आधारित दस्तावेज सत्यापन से आधार पर आपका सीधा चयन होगा। आवेदन है वो दोस्तों विभागीय पोर्टल और कार्यालय से आप इजीली आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं, दोस्तों सबसे पहली भर्ती है वो है जनसंपर्क फील्ड प्रतिनिधि। यानी दोस्तों, आप जनसंपर्क फील्ड प्रतिनिधि भर्ती में नौकरी लेंगी। तो दोस्तों, इसमें है जो सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचानी होगी, लोगों की प्रतिक्रिया लेनी होगी और रिपोर्ट बनाना होगा। योग्यता है वो दोस्तों 8वीं और 10वीं पास योग्यता रखी गई है। यानी आपने 8वीं 10वीं पास की है तो दोस्तों आप इजीली आप इस वाली भर्ती में नौकरी पा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरी भर्ती निकली है। इस भर्ती का नाम है ब्लॉक कार्यालय सहायक। यानी दोस्तों आप ब्लॉक कार्यालय सहायक भर्ती में नौकरी लेंगी। तो इसमें है जो ब्लॉक सत्र के कार्यालय में आवेदन और रजिस्टर और फाइल संभालना होगा और दोस्तों आम नागरिकों को प्रक्रिया समझाना होगा। और इसमें योग्यता है
वो दोस्तों 10वीं और 12वीं पास योग्यता रखी गई है, यानी आपने 10वीं 12वीं पास की है तो ब्लॉक कार्यालय सहायक में इजीली आप नौकरी पा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ती है तो दोस्तों जो तीसरी भर्ती निकली है वो है जल संरक्षण अभियान कार्यकर्ता। इसमें दोस्तों काम है वो तालाब, हैंडपंप और दोस्तों जल स्रोतों की स्थिति की जानकारी लेना, जल संरक्षण कार्यक्रमों में सहयोग करना और इसमें योग्यता है वो दोस्तों 8वीं 10वीं पास योग्यता रखी गई है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ती है तो दोस्तों अगली जो चौथी भर्ती निकली है वो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहयोगी, यानी दोस्तों आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहयोगी भर्ती में नौकरी लेंगी तो दोस्तों इसमें काम है वो स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को दिशा निर्देश देना होगा, रिकॉर्ड और रजिस्टर संभालने में मदद करनी होगी। इसमें योग्यता है वो दोस्तों 5वीं 8वीं 10वीं पास योग्यता रखी गई है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ती है तो दोस्तों जो 5वीं भर्ती निकली है वो है स्कूल सहायता सेवक, यानी दोस्तों आप स्कूल सहायता सेवक भर्ती में नौकरी लेंगी तो दोस्तों इसमें काम है वो सरकारी स्कूलों में प्रशासनिक और दैनिक कार्यों में सहयोग करना होगा और छात्र रिकॉर्ड अपडेट करना होगा और इसमें योग्यता है वो दोस्तों 10वीं 12वीं पास योग्यता रखी गई है, यानी आपने 10वीं 12वीं पास की है तो आप इस 5 वाले पद में यानी 5वीं भर्ती स्कूल सहायता सेवक में नौकरी पा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 6ठी भर्ती निकली है वो है दोस्तों खाद्य सुरक्षा सर्वे कर्मचारी, यानी दोस्तों आप खाद्य सुरक्षा सर्वे कर्मचारी भर्ती में नौकरी लेंगी तो दोस्तों इसमें काम है वो राशन वितरण से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करनी होगी, दुकानों पर फीडबैक और रिपोर्ट तैयार करनी होगी। योग्यता है वो दोस्तों 8वीं और 10वीं पास योग्यता रखी गई है, यानी आपने 8वीं 10वीं पास की है तो दोस्तों आप खाद्य सुरक्षा सर्वे कर्मचारी में इजीली नौकरी पा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों 7वीं भर्ती निकली है वो है नगर विकास फील्ड निरीक्षक, यानी दोस्तों आप नगर विकास फील्ड निरीक्षक में नौकरी लेंगी तो दोस्तों इसमें जो काम है वो शहरों में बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण करना, सड़क लाइट और सफाई से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करना और इसमें योग्यता है वो दोस्तों 8वीं 10वीं पास योग्यता रखी गई है, यानी आपने 8वीं 10वीं पास की है तो दोस्तों इस 7 वाली भर्ती में यानी नगर विकास फील्ड निरीक्षक में इजीली नौकरी पा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 8वीं भर्ती निकली है वो है कृषि सहायता संपर्क कर्मी, यानी दोस्तों आप कृषि सहायता संपर्क कर्मी वाली भर्ती में नौकरी लेंगी तो दोस्तों इसमें काम है वो किसानों से योजनाओं का फीडबैक लेना होगा, फसल व बीज संबंधी जानकारी जुटाना होगा और योग्यता है वो दोस्तों 8वीं 10वीं पास योग्यता रखी गई है, यानी आपने 8वीं 10वीं पास की है तो आप इस 8 वाली भर्ती में इजीली नौकरी पा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अगली भर्ती निकली है वो है महिला जागरूकता समन्वयक। इसमें दोस्तों काम है वो महिला केंद्र योजनाओं में सहयोग करना, बैठक और जागरूकता गतिविधियां। योग्यता है वो दोस्तों 8वीं 10वीं 12वीं पास योग्यता रखी गई है। उसके बाद दोस्तों लास्ट वाली भर्ती निकली है यानी 10वीं भर्ती वो है पंचायत सूचना प्रबंधन सहायक। इसमें दोस्तों काम है वो पंचायत सत्र पर सूचना बोर्ड रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड अपडेट करना, ग्रामीणों को फॉर्म पर प्रक्रिया समझाना। योग्यता है वो दोस्तों 10वीं 12वीं पास योग्यता रखी गई है। तो दोस्तों जनवरी 2026 में कुल 10 भर्तियां निकली थी। आपको इन 10 भर्तियां में से कोई भी भर्ती अच्छी लगी उस भर्ती में इजीली फॉर्म भराकर सरकारी नौकरी पा सकती है।